एस सी वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 11. A concave mirror of radius r is kept on a horizontal table. Water, जिसका refractive index होगा mu, is poured into it up to a height h. Where should an object be placed so that its image is formed on itself? तो यहाँ पे एक कॉन्केव सरफेस होगा और इस कॉन्केव सरफेस में ये वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, ये पोर किया हुआ है. कहाँ तक? तो इस टेबल पर जो रखा हुआ है वहां से h हाइट तक पर वाटर पोर किया हुआ है. और ये जो सरफेस दिया हुआ है कॉन्केव सरफेस, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है. मतलब ये सेंटर तक का डिस्टेंस, इस पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस r दिया हुआ है. और हमें कहा है कि यहाँ पे कहीं पे तो ऑब्जेक्ट रखना है कि जिसकी इमेज, मतलब ये रेज यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसकी इमेज जो बनेगी वो इमेज उसी ऑब्जेक्ट पर बननी चाहिए. तो एक्चुअली अगर ये पानी नहीं होता, सपोज ये सिर्फ सरफेस होता और ये इसका सपोज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज बनना है, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे आ गया और यही पे इमेज बनना है, तो सभी रेज को क्या होना चाहिए? फिर वापस इसी जगह पे आना चाहिए. तो ऐसा एक ही पॉइंट होता है कि ये यहाँ से रे आने के बाद दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट, दूसरे एंगल से रिफ्लेक्ट ना होते हुए वापस चले जाना है अगर, तो उनको यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट होना पड़ेगा. तो सभी रेज को नॉर्मल इंसिडेंट हुए तो वो रिट्रेस बैक हो गया और इसी जगह पे मिलेगा और यहाँ पे ही इमेज बनेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट था. तो ऐसा सिर्फ एक पॉइंट होता है सेंटर, क्योंकि सेंटर जो होता है कर्व सरफेस का, इस सेंटर से जो रे पास होती है वो रेडियस इस सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, इसलिए सेंटर से जो रे चला जाएगा और परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा और वापस रिट्रेस होगा. इसलिए सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज भी फिर सेंटर पे ही मिलती है. तो वाटर नहीं था तब ऐसा होता था कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज फिर यहाँ पे मिल जाती है. लेकिन अब पानी यहाँ पे भरने के बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग है, तो वहां पे ये जो रेज आ जाएंगे वो रिफ्रैक्ट हो गए. रिफ्रैक्ट होने के बाद ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं होगी, किस एंगल पे ऑब्लिकली इंसिडेंट हो गए. जब रे किसी सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो वो अलग एंगल में रिफ्लेक्ट हो गए और वो डाइवर्ट हो गए, तो यहाँ पे उसकी इमेज नहीं बनेगी, दूसरी जगह पे इमेज होगी. तो हमें जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे इमेज चाहिए. तो हमें ऑब्जेक्ट किसी जगह पे, ऐसी जगह पे रखना है. सपोज इस वाटर सरफेस से x हाइट पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो अब क्या होना चाहिए कि यहाँ से जो रेज आ जाएंगे वो रेज यहाँ पे आने के बाद वो रिफ्रैक्ट होगा, वो रिफ्रैक्ट हो गया और रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह से यहाँ पे इस सरफेस पे इंसिडेंट होना चाहिए कि वो परपेंडिकुलर होने चाहिए. जो रेज इंसिडेंट हो गए वो अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो वो फिर से रिट्रेस करेंगे और वही जगह पे आ जाएंगे, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे फिर से इमेज बनेगी. तो ये ऐसी कौन सी पोजीशन होगी, मतलब ये एक्स सरफेस से ऐसी कौन सी पोजीशन होगी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे उसकी इमेज फॉर्म होनी चाहिए. तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब ये एक्चुअली होगी उसकी रियल हाइट, ये होगी रियल हाइट या रियल डेप्थ. लेकिन अगर हम ये पानी से देखेंगे, इस यहाँ से देखेंगे तो ये हाइट हमें कुछ अलग दिखाई देगी, क्योंकि अब उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, बाहर से एक्स दिख रही. लेकिन अगर हम यहाँ से उसे देखते हैं तो वो हाइट कुछ अलग दिखाई देगी, मतलब वो अलग जो हाइट होगी वो अपेरेंट हाइट होगी. और वो अपेरेंट हाइट क्या होगी? तो यहाँ से देखने के बाद वो यहाँ से रे आ रहे थे फिर वापस यहीं पे जा रहे हैं, मतलब उसके लिए वो सेंटर होगा. मतलब ये रे फिर से सेंटर पे, क्योंकि सेंटर ही ऐसा पॉइंट है जहाँ से रे इंसिडेंट होने के बाद वो रिट्रेस बैक होके वही पे इमेज बनती है. मतलब यहाँ से जो हाइट लगेगी वो लगेगी कि वो सेंटर पे है, मतलब वो अपेरेंट हाइट. तो अपेरेंट हाइट यहाँ पे कितनी होगी? अपेरेंट हाइट होगी जैसे कि ये ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है और सेंटर पे मतलब ये r, ये डिस्टेंस r, और सरफेस से वो हाइट कितनी होगी? सरफेस से ये हाइट जो होगी वो r माइनस एच. अपेरेंट हाइट यहाँ से ये r है और यहाँ तक पानी भरा है, मतलब सरफेस के ऊपर जो हाइट होगी वो होगी r माइनस एच, क्योंकि यहाँ तक ही अपेरेंट चेंज होगा, उसके बाद तो एयर है, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं आने वाला. मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इक्वल टू रियल डेप्थ या रियल हाइट अपॉन अपेरेंट हाइट, ये पढ़ा होगा। लेकिन ये कब होता है, जब वो ऑब्जेक्ट पानी में होता है। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो पानी में होता है, तब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट बाहर रखा है, तो उस केस में जो म्यू आएगा वो आएगा अपेरेंट हाइट टू द रियल हाइट। तो ये चेंजेस क्यों आते हैं, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये हम जब रिफ्रैक्शन की न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गई तब उसे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट पर है तो उसी को हम यूज कर रहे हैं। ये किस तरह से आता है, क्यों ऐसे आता है, उसका डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन जब रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तब उसे किया जाएगा। तो ये अपेरेंट हाइट, अब अपेरेंट हाइट कितनी है, तो म्यू इज इक्वल टू ये हाइट जो सी से सरफेस पर जो हमने लिखी आर माइनस एच। और रियल हाइट कितनी है, तो सरफेस से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्चुअली एक्स पर रखा हुआ है, तो हमें कहा कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, तो एक्स पे रखना है, मतलब एक्स फाइंड करना है। तो एक्स इज इक्वल टू आएगा आर माइनस एच अपॉन म्यू। तो इस न्यूमेरिकल में एक्चुअली ये पता होना चाहिए था, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आ गया।